डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए हाफ लाइन एंड पेयर ऑफ लाइन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। इसके पहले वाले क्लास में हमने लाइन के बारे में पढ़ा। लाइन हैज ए स्लोप, इट डज नॉट बेंड, इट इज फिक्स्ड। मैंने बताया, और इसका कोई मिड पॉइंट नहीं होता है और इसको डिवाइड नहीं किया सकता है। लेकिन यहाँ पे हाफ लाइन का कंसेप्ट पढ़ना है। हाफ लाइन, जबकि लाइन को डिवाइड नहीं किया सकता, डिवाइड भी नहीं किया सकता, डिफाइन भी नहीं किया सकता। तो देखते हैं हाफ लाइन के बारे में। सेट अ पॉइंट विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन एंड रे इज ऑल्सो सेट अ पॉइंट विच इज एक्सटेंडिंग इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स इनफाइनाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? रे भी और हाफ लाइन भी दोनों एक डायरेक्शन में इनफिनाइट तक जाता है, लेकिन अंतर यह है हाफ लाइन है नो ओरिजिन, वेयर एज रे हैज ओरिजिन। हाफ लाइन का ओरिजिन नहीं होता है और रे का ओरिजिन होता है। इसका मतलब रे इज द सेटअप पॉइंट, रे इज द सेटअप पॉइंट्स which is extending in one direction which has origin, माने it is the union of, it is the set of union of origin and half line, ऐसे बोल सकते हैं। कल मैंने बताया था एसक्यू लाइन और पैरेलल लाइन, ये सब पेयर ऑफ लाइंस में आते हैं। पेयर ऑफ लाइंस में भी इंटरसेक्ट, में भी कोइंसाइड, में भी पैरेलल, में भी एस्क्यू। कल मैंने एस्क्यू और पैरेलल के बारे में बताया, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन गैप से उसका कोई रिलेशन नहीं है। गैप इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कितनी कब गैप है, इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्वली डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, बोलना है इक्वली डिस्टेंस से कम मतलब है। यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि कम मतलब रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के समय इसका मतलब रहता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि एसक्यू में और पैरेलल में और अंतर क्या अंतर है। पैरेलल जो होता है वो का डायरेक्शन, पैरेलल लाइन का डायरेक्शन सेम होता है, जबकि एसक्यू लाइन का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। जैसे ये मेरा हाथ ऊपर जा रहा है और ये हाथ इधर जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन डिफरेंट है और कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो बेस्ट एग्जांपल है एसक्यू लाइन का। तो एसक्यू लाइन एंड पैरेलल लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बट डिफरेंस इज बिटवीन देम वन पेयर ऑफ लाइन क्या होता है, उसका डायरेक्शन सेम होता है, और एसक्यू लाइन में डायरेक्शन अलग अलग होता है। एक को प्लेनर होता है, पैरेलल लाइन को प्लेनर होती है, जबकि एसक्यू लाइन डिफरेंट प्लेन में होता है। तो ये तो रहा अंतर पैरेलल लाइन में और एसक्यू लाइन में। पैरेलल एक प्लेन में होगा, एसक्यू डिफरेंट प्लेन में होगा, लेकिन दोनों के डिफिनीशन में क्या खास बात है, दोनों इंटरसेक्ट, माने पेयर ऑफ लाइन में पैरेलल लाइन आती है और एसक्यू लाइन भी आती है, लेकिन एक होता है सेम प्लेन में है, एक होता है डिफरेंट प्लेन में। पैरेलल लाइन जो होती है सेम डायरेक्शन में होती है और एसक्यू लाइन अलग अलग डायरेक्शन में होती है। पैरेलल लाइंस आर कोप्लानर, जबकि एसक्यू लाइन आर नॉट कोप्लानर। ये इसकी खास बात थी। अब यहां पे लिखा है लाइन सेपरेशन पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मैंने बताया था स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में जज किया जा सकता है। स्टेटमेंट आर दोज व्हिच कैन बी जजेस ट्रू और फॉल्स, और पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है और जिसका ज्योमेट्री में यूज होता है, जबकि एक्सियोम उस प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसका यूज जो होता है अलजेब्रा में और लॉजिकल चीजों में होता है। वो भी सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है। एक्सियोम एंड पोस्टुलेट बोथ आर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में प्रूफ है। और एक्सियोम का उपयोग अलजेब्रा और लॉजिक कैलकुलेशन में, लॉजिकल चीजों के कैलकुलेशन में, जबकि पोस्टुलेट का उपयोग स्पेशली इन ज्योमेट्री में किया जाता है। ज्यामिति में
जिसका उपयोग किया जाता है स्पेशल रूप से उसको पोस्टुलेट बोलते हैं। वो अपने आप में प्रमाणित होते हैं, इनको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पोस्टुलेट आर दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स एंड इट इज स्पेशली यूज्ड इन ज्योमेट्री, जबकि एक्सियोम आर दोज सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन अलजेब्रा एंड लॉजिक। ओके, अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हम लोग FIR लॉन्च करने जाते हैं, पुलिस पूछती है, तो स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो सकता है। तो स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जिसको जज व्हिच कैन बी जजेस ट्रू और फॉल्स, जिसको ट्रू और फॉल्स में जज किया सकता है वो चीज स्टेटमेंट होता है। और हमारे यूक्लिड साहब ने इसको दो भाग में कैटेगराइज किया, माने एक्सियोम, कुछ प्रॉपर्टी को दो भाग में डिवाइड किया, एक्सियोम और पोस्टुलेट, जो सेल्फ एविडेंट थे, प्रूफ थे, और इसका उपयोग ज्योमेट्री के थ्योरम्स में, आपको क्रोलरी में किया जाता है। थ्योरम क्या है? थ्योरम रिक्वायर्स प्रूफ, थ्योरम को प्रूफ की जरूरत होती है। एंड क्रोलरी डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरम, क्रोलरी जो है थ्योरम से डिडक्ट किया जाता है। खैर चैप्टर लंबा, काफी समय लगेगा इसमें, और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं पोस्टुलेट अपलोड करूंगा, एक्सियोम अपलोड करूंगा, और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट, स्पेशल डिफिनीशन। अभी लाइन ही थोड़ा लंबा चलेगा, लाइन के टाइप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और इसको देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।